अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतबजमल। हमारा आज का मौजू बवासीर है। आज की इस वीडियो में बवासीर की इक़साम, इनकी वजूहात, अलामात और ग़िज़ाई इलाज पर बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी इंसान जो इस दुनिया में आया है, अल्लाह ताला ने उसके खून के अंदर 3 खिलतें रखी हैं जो सफ़रा, सुदा और बलगम हैं। ये 3 खिलतें जो हैं 3 मादों के साथ जुड़ी हैं, जिनमें बवासीरी मादा, सुज़ाकी मादा और आतशकी मादा है। फिर इन तीनों मादों का तल्लक 3 अज़ाओं के साथ है, दिल, दिमाग और जिगर। तो आज इसको थोड़ा सा समझेंगे ताकि बवासीर को समझने में और इसका इलाज करने में आसानी पैदा हो। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसके खून के अंदर तीनों किस्म के मादे पाए जाते हैं: बवासीरी मादा, सुज़ाकी मादा, आतशकी मादा। आतशकी मादे का ताल्लुक़ दिमाग के साथ है, बवासीरी मादे का ताल्लुक़ दिल के साथ है और सुज़ाकी मादे का ताल्लुक़ जिगर के साथ है। कई लोगों को विरासत के अंदर कोई मादा ज़्यादा मिलता है, किसी को आतशकी मादा ज़्यादा मिलता है, जिसकी बिना पर उसका मिजाज पानी वाला होता है। किसी बंदे को विरासत के अंदर बवासीरी मादा मिलता है तो उसका मिजाज खुश्की वाला होता है, और अगर किसी को विरासत के अंदर सुज़ाकी मादा ज़्यादा मिलता है, सुज़ाकी खिल्लत ज़्यादा मिलती है, सुफ़रा ज़्यादा मिलता है खून के अंदर, तो ऐसे फ़र्द का मिजाज गर्मी वाला होता है। या पैदाइश के बाद जब इंसान बड़ा होता है तो जिस तरह की वो चीज़ें खाता है उसी तरह का मादा खून के अंदर ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। ऐसे अफराद जो तर गरम या तर सर्द अशिया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अफराद आतशक में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह ऐसे अफराद जो खुशक सर्द, खुशक गरम अशिया का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अफराद बवासीर में मुब्तला हो जाते हैं। और ऐसे अफराद जो गरम खुशक या गरम तर अशिया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अफराद सुज़ाक में मुब्तला हो जाते हैं। चूँकि हमारा मौजू आज बवासीर है तो हम बवासीर के मौजू पर बात करेंगे। ऐसे अफराद जो खुशक सर्द या खुशक गर्म अशिया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं या एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे अफराद को बवासीर हो जाती है। अगर खुशक सर्द अशिया का इस्तेमाल कसरत से किया जाएगा या लंबे अरसे तक किया जाएगा तो बवासीर मौके वाली बनेगी, मस्से वाली बवासीर होगी। और अगर खुशक गर्म अशिया का कसरत से इस्तेमाल किया जाएगा या एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाएगा तो बवासीर खूनी होगी। इस तरह बवासीर की 2 इक़साम सामने आती हैं। सबसे पहले बवासीर मस्से वाली जो है, बादी बवासीर जिसको कहते हैं, इसकी बात करेंगे। अगर किसी फ़र्द को बादी बवासीर का मसला आ जाए या जिस फ़र्द को मौका निकल आए और साथ शदीद किस्म की तकलीफ़ हो, तो ऐसे अफराद जो हैं इनके पेट में गैस हवा बड़ी कसरत से रहती है और इनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इनको एड़ियों में दर्द, कब्ज़ का मसला रहता है, सर दर्द करता है, खुसूसन सर का पिछला हिस्सा, गर्दन, कंधे ये दर्द करते हैं। तो ऐसे अफराद के लिए जो डाइट प्लान है वो सुबह नाश्ते के अंदर मुनक्का पेट भर के खाएँ और अंजीर 7 अदद, साथ दालचीनी, मुनक्के का कहवा, शहद डाल कर लें। दोपहर शाम में दाल चना, दाल मसूर, साबुत मसूर, काले चने, करेले और बड़ा गोश्त। पहले चंद दिन खाली दालों का इस्तेमाल करें और उसके बाद बड़े गोश्त को भी रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें जो डालने के लिए मसाला जात हैं उनमें प्याज, टमाटर, सुरख मिर्च, लौंग, दालचीनी, नमक, देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी ज़रा वाफर मिकदार में डाल लें, इंशाल्लाह इंतहाई फ़ायदा होगा। फलों में आड़ू बहुत मुफीद है ऐसे अफराद के लिए। आड़ू के अलावा ऐसे अफराद के लिए आम, अंगूर बड़ा मुफीद है। इनको बहुत जल्द इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और अल्लाह ने चाहा तो बवासीर से मुकम्मल तौर पर जान छूट जाएगी। नंबर 2 पे आ जाती है खून वाली बवासीर। ऐसे अफराद जो खुशक गर्म अशिया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं या एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अफराद खूनी बवासीर में मुब्तला हो जाते हैं।
खूनी बवासीर में खून आता है, कई दफ़ा आने वाली जगह में ख़ारिश होती है, कई दफ़ा जलन होती है, कई दफ़ा दर्द होती है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात। इसके अलावा पेट में गैस हवा कसरत से रहती है, लेकिन साथ साथ हवा ख़ारिज होती रहती है, इसके साथ कब्ज़ का इशू भी रहता है। तो ऐसे अफराद के लिए जो डाइट प्लान है उसमें सुबह नाश्ते के अंदर देसी सौंगी 50 ग्राम, बादाम 21 अदद, साथ अजवाइन पुदीने सौंफ का कहवा या देसी अंडों का हलवा, साथ अजवाइन पुदीना और सौंफ का कहवा। इसी तरह दोपहर शाम में कद्दू, टिंडा, गाजर, तोरी, पेठा, बकरे का गोश्त डालकर पकाकर खाएं या देसी मुर्गा डालकर पकाकर खाएं। और इसको पकाने के लिए जो मसाला जात चाहिए उनमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन, ज़ीरा स्याह, हल्दी, मेथी, नमक, देसी घी और अदरक, इन मसाला जात का इस्तेमाल करें। और फलों में पपीता, खजूर, आम, खरबूजा, अमरूद, मीठे, ये फल इंतहाई मुफीद हैं। इससे ये होगा कि एक तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर खून बंद हो जाएगा। और अगर आप इसको मुकम्मल इस्तेमाल करते हैं 1.5 से 2 माह तक, तो खून के अंदर से भी बवासीरी मादे का लेवल कम हो जाएगा और दोबारा बवासीर की शिकायत नहीं होगी। तो अगर आप अपनी तशख़ीस करवाना चाहते हैं या अपने लिए ग़िज़ाई प्लान तजवीज़ करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर है 0323860345 और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और आप सवाब की लिस्ट में शामिल हो जाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।